नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। कांग्रेस का आज देश भर में सत्याग्रह चलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। राहुल गांधी जी की सदस्यता जाने के बाद जो है यह निर्णय लिया गया है। हमारे साथ अभी इस मसले पे बात करने के लिए भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश जी, हम उनसे बातचीत करना चाहें। सर, जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में जो है राहुल गांधी जी की सदस्यता जाने के बाद जो सत्याग्रह चलाया जा रहा है, इसको भाजपा किस रूप से देख रही है? देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल जी ने पिछड़े समाज को आपत्तिजनक शब्दों का बौछार किया था। पिछड़े समाज के मान सम्मान और अभिमान के साथ खिलवाड़ किया था। मामला अदालत में गया और अदालत का निर्णय आया कि इसके लिए राहुल गांधी दोषी हैं और उनको 2 वर्ष की सजा अदालत के द्वारा दी गई। और उस निर्णय के आलोक में पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जिसको आरपी एक्ट 1951 कहते हैं, उसके तहत उनकी सदस्यता चली गई। अब कांग्रेसी जो हैं, जो न्यायालय को नहीं मानते हैं, न्यायालय के निर्णय को नहीं मानते हैं, अदालत को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, जहां आपने पिछड़े समाज को गाली दिया, उनके साथ अपमानजनक बातें की, उसके लिए क्षमा मांगना चाहिए था उनको। लेकिन उनका तो कहना है कि जल्दबाजी हुई। लेकिन ऐसे भारत के पहली घटनाएं नहीं घटी है। इस प्रकार के अदालत के निर्णय देश के अंदर 27 बार हुए होंगे और हर बार 24 घंटे के पहले निर्णय आया है। अरे, अभी भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सत्याग्रह नहीं है, ये झूठा आग्रह है। गांधी जी ने अपनी अंतिम वसीयत में ठीक लिखा था कि देश आज़ाद हो गया, अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानते थे गांधी जी कि मेरे जीवन समाप्त के बाद मेरे मूर्ति के, मेरे प्रतिमा के आगे बैठ कर के झूठे लोग मेरे नाम का कसम खाएंगे। इसलिए गांधी जी ने अंतिम वसीयत लिखा था कि कांग्रेसियों की अब जरूरत नहीं है, कांग्रेस नाम की संगठन की जरूरत नहीं है। ये लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे। और सच कहा जाए तो जनता को धोखे में रखना चाहती है, क्योंकि लगातार जनता इनको ठुकरा चुकी है। लोकसभा में 2 बार ठुकरा चुकी है, आने वाले 2024 के चुनाव में ठुकराने वाली है। और विधानसभा में हर्ष क्या हुआ? कई विधानसभा के चुनाव हुए 3 महीने पहले हुए, सब में कई कांग्रेसियों की जमानत तक चली गई। राहुल गांधी को इतना बड़ा लोकप्रियता था, क्यों नहीं गए चुनाव प्रचार में? क्यों चुनाव प्रचार से दूर हो गए? इसलिए ना, जानते हैं कि जितना जनता के बीच में जाएंगे, जनता उतना और नकारात्मक रूप कांग्रेस को देगी। कांग्रेस का एक आरोप है कि अडानी के मसले पे जो सवाल राहुल गांधी जी पूछ रहे थे या कांग्रेस पूछ रही थी, उसके बाद जो है इस तरीके का एक्शन लिया गया है। नहीं, अडानी जी राजस्थान में भी काम कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। अडानी का परियोजना प्रोजेक्ट वहां पर भी है। अगर हिम्मत है तो उसको निरस्त करे। इस प्रकार से जनता को दिभ्रमित करने का काम कर रहे हैं विदेशी कंपनियों के इशारे पर। ऐसा होता है कि कोई विदेशी कंपनी का रिपोर्ट आ जाए और जेपीसी गठित हो जाए, तब तो हर दिन कोई विदेशी कंपनी इस देश के बारे में कोई टिप्पणी कर दे और जेपीसी गठित हो जाए। विदेशी कंपनियों के इशारे पर एक कांग्रेसी चल रहे हैं। और जब जब भारत आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत की दिशा में आगे बढ़ता है, तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता है। चाहे वो विदेशी कंपनी बोफर्स के मामले में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर आक्रमण करती है, तो भाजपा आक्रमण करती है, तो उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से जो भोपाल के त्रासदी को आप याद कीजिए, वो विदेशी कंपनी थी, उनके कारण कितने भोपाल के नागरिकों की मौत हो गई थी। उस कंपनी के साथ खड़े हो गए कांग्रेस के लोग। आज भी हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो विदेशी कंपनी है, उसके रिपोर्ट पर भारत पे खड़े हो गए। इसलिए विदेशी शक्तियां इस राज्य के, देश के विकास में को देखना नहीं चाहती, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगा। अडानी जी से इतना ही उनको ये, तो छत्तीसगढ़ में उनका प्रोजेक्ट है, उसको कैंसिल करें। राजस्थान में उनका प्रोजेक्ट है, क्यों नहीं कैंसिल करते?
अरे बहाना दूसरा है, निशाना कुछ अलग है। सच बात है कि जनता से ठुकराए हुए ये कठपुतली हैं, जिनके हृदय में कोई आत्मा नहीं है। देश आज इनको देख रहा है, इनके नौटंकी को देख रहा है। आने दीजिए 2024 का चुनाव, कांग्रेस नाम की चिन्ह इस प्रदेश में और देश में नहीं मिलेगा। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो है बीजेपी डरी है। भारत जोड़ो आंदोलन में कौन कौन राहुल जी के साथ थे, थोड़ा कांग्रेस उसको बताए। अरे कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में कौन लोग थे, और देश की मर्यादा को विदेश में जा करके राहुल गांधी ने किस प्रकार से काम किया अपमानित करने का। लोकतंत्र पर उन्हें प्रश्न चिन्ह किया, संसद पर प्रश्न चिन्ह किया, अदालत पर प्रश्न चिन्ह किया, और साथ साथ विश्वविद्यालय में बोलने के लिए अनुमति नहीं मिलती। इस प्रकार की बातें राहुल गांधी ने कही, और राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा को बर्बाद करते, और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ सुर से सुर मिलाते जेएनयू में। देश ने इनको देखा है, केवल एक बार नहीं, विदेशों में कई एक बार देश को अपमानित करने का काम राहुल जी ने किया है। राहुल जी कांग्रेस के नेता हो सकते हैं, देश के नेता कभी नहीं हो सकते कि देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को जिसने विदेश में जाकर के अपमानित करने का काम किया, देश इसको माफ नहीं करेगा। रांची के जो न्यायालय में राहुल गांधी जी के खिलाफ मामला लंबित है, उसमें लेट लतीफी के आरोप लगा रहे हैं जो आवेदक हैं। पता नहीं, न्यायालय पर मैं कोई टिप्पणी ना करूंगा, ना करना चाहूंगा। भारत के हर नागरिक को न्यायालय के निर्णय का मान सम्मान की रक्षा की। जाहिर तौर पे ये झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश जी, और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके से अडानी को लेकर ये लोग हैतोबा मचाए हुए हैं, उस मामले में जो है जो कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहाँ पे जो उनकी प्रोजेक्ट है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।